देखिए अभी हम जहां मौजूद हैं ये उस पीड़ित मां के पास है जिसकी बचिया 14-15 साल की बचिया जो 8वीं क्लास में पढ़ाई करती थी, काजल नाम था। और वो जो है कि अपने खेत में घास काटने के लिए कहीं ना कहीं गई थी। गांव में समाज में आप देखते होंगे कि अक्सर जो है कि माल मवेशी पोसते हैं, जिसकी वजह से उसे जो खेतों में जाना पड़ता है उसके चारा के लिए। उसने चारा के लिए गई थी। अब किसके साथ गई थी नहीं गई थी ये चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके बाद माँ ये आस लगाए बैठी थी कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं मवेशी का चारा लेकर वो जो है कहीं घर पर आएगी, लेकिन वो वापस नहीं आती है, जिसकी वजह से इंतज़ार में उसकी माँ की आंखें सूख जाती है और वो कहीं ना कहीं उसे ढूंढने के लिए खेत की तरफ जाते हैं। लेकिन जब ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे उसकी बेटी जैसी गई थी उस स्थिति में नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं वो मृत अवस्था में वहाँ पर मौजूद थी। उसके साथ दरिंदगी की गई थी। बताया जा रहा है कि 3-4 लोग मिलकर उसका कहीं ना कहीं दरिंदगी उसके साथ किया। उसके बाद शत विक्षत स्थिति में उनका शव मिला वहाँ से। वो पीड़ित माँ है। हालांकि हमें नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम फिर भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर नहीं हम बात करेंगे तो फिर लोगों तक पहुँचेगा नहीं सच्चाई हकीकत क्या है। जी आप उसकी माँ है, काजल की माँ है। कैसे घटना हुआ था, थोड़ा सा आप बताइए। कैसे कैसे क्या हुआ? आपकी बेटी घास गढ़ने गई, खेत गई, किस तरह से हुआ था, थोड़ा सा बताइए। घास लगे कल के जमान गे जाए छियो दादी के साथ घास ले। दादी के साथ? अच्छा, मझली दादी के साथ। अच्छा, ओकरे बाद की होले जब गेले घास ले? तो ओकरे बाद की होले वहाँ? ओकरा बाद चल गए घास ले। तकर बाद कलिए जाए छे दादी के पास घास ले साथ में गेले। तकर बाद हम रह गलिए भरोसा पर। हमरा 1 घंटा लेट भए गेलै। 1 घंटा लेट भए गेलै तऽ गेलिए हम ढूंढने कुछ ने 5 मिनट ढूंढने गेलिए। पूछलिए ओकरा लग गेलिए, चाची लग पूछलिए हम साथ काजल आयल रहे, काजल कहाँ छे? कहलकै कि जे काजल गेल है तो चाची के साथ घास ओकरे पुतो रही है। अच्छा, मतलब वो अपने मंझली दादी के साथ गई थी। जब आप उससे पूछे तो वो बताई कि मतलब चाची लोग के साथ में मेरी पतोह के साथ में गई होगी। अच्छा, उसके बाद पर घास लगे हम यह भरोसा पर रह गए। बस ओकरे बाद एलिए हमें। जब बेर भए गेलै हमहूँ घास आर काटैत बेर भए गेलै तऽ हम घर एलिए, देखलिए सब कुछ में थला चाभी लोग पढ़ के पूछलिए नहीं मिले तो हम फिर घरे तरफ चल गेलिए। की कहै छै एलिए फेर एतऽ से देखलिए तो बाध गेलिए। बाध से ढूंढते 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 वही आएर गुजरलिए। आएर पर बोरा फेंकले ओतऽ से आएर पर से बोरा उठलिए। फिर कुछ देर हुलकै छिए, कनिटा हुलक ओतऽ ढेरी मकइ रोनल। फिर ओतऽ से कनिटा आगे देखै छिए तो ओतऽ ढेरी टूटल गाछ रहे। ओतऽ मतलब फूल के झोपा तोपा सब कुछ गिरल। सर बताइए कि इनके घर पे आए हुए हैं सर। ये देखिए संपूर्ण सुशासन कुशासन में डूबा हुआ है जी। नफरती लोग इस सरकार के जो संचालक है दिल्ली से लेकर बिहार तक जी। इस ढंग के अपराध पर रोक लगाने के लिए अक्षम आदमी है। और यहाँ इस राज्य में दरिंदों की जय बोल है, अपराधियों की जय बोल है। ये अमित मंडल जी जो अति पिछड़े समाज के हैं, लाचार बेबस इंसान को फिर बेबसी में डालना एक बड़ा हृदय विदारक घटना, लोमहर्षक घटना, शब्द नहीं है संविधान में। 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया, कत्ल किया, ये शब्द समाज पर के मुंह पर तमाचा है। इसकी जिम्मेवारी लेते हुए ऐसे दुशासन बाबू को जो होश में नहीं है इस्तीफा करना चाहिए। सर इस गांव के सर कोई लोग मीडिया से बात करना नहीं चाह रहे, वो बोल रहे हैं सर कुछ भी। सर नहीं, ये ठीक बात नहीं है। ऐसे अपराध के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ समाज का ये पुनीत कर्तव्य है। आप ये मीडिया फेस करें और अपराधी चोर हो या दरिंदे हो किसी का नहीं होता है। आज हमारी बच्ची के साथ इस ढंग की लोमहर्षक घटना हुई है, कल कोई बचने वाले नहीं है। इसलिए दरिंदों को पकड़ करके समाज के सामने लाना और फिर पुलिस को सहयोग करना, ये आपके माध्यम से लोग कहना चाहते हैं। सर कई राजद के सर कई मंत्री और विधायक आए, क्या ऐसे लड़की को न्याय मिल पाएगा सर या नहीं सर? इसके ऊपर मेरी पार्टी सामाजिक न्याय के उदाहरण लालू प्रसाद जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, युवाओं के आदर्श और बेरोजगारों के सबसे बड़े हमदर्द, एक संवेदनशील नेतृत्व है। उनको जब ये जानकारी हुई तब से हम लोगों को निर्देशित किया कि अविलंब जाइए
और वहाँ जा कर के जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलिए। हमारी पार्टी पूरी जिम्मेवारी के साथ पॉस्को एक्ट में स्पेशल ट्रायल करा करके फांसी की सज़ा तक इस केस को लड़ेगी, इस मुकदमा को लड़ेगी। तत्काल तत्क्षण सहयोग के रूप में 1,21,000 रुपया पार्टी की तरफ से, राज्य पार्टी की तरफ से दी गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए इस गांव में है एक बूढ़ी दादी, चलिए इससे जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा दादी बताइए कि क्या ना होले ची घटना? हाँ तो हम लोग नहीं देखा घटना को, तो सबने देखल छो? घटना नहीं देख लिए बाबू। अच्छा घटना तो कोई नहीं देखे दादी। अच्छा बताइए कि अच्छा आखिर जैसे निर्दोष का सजा मिलना चाहिए, जैसे ओकरा सजा मिलना चाहिए ना? हाँ ना तब ओकरा निकाल देना छै। आ जे ओहन छै ओकरा पकड़ के आ जे छै से करब। अपना सब की चाहे छी दादी? हाँ अपना सब की चाहे छियै? ओकरा निर्दोष के निकाल देला। अच्छा जे दोषी छै ओकरा फंसाना छै। फंसाना छै। हाँ एकदम की चाचा? एकदम निर्दोष जो है हाँ वो दोनों लड़का हाँ बेफजूल की फंसा दिया गया है जी वो कुछ भी नहीं है, गांव में नहीं था, गंगा स्नान गया था मुहर्रम करने के लिए। जी और सबसे वो पेट्रोल पंप का ही सारा रिजल्ट है, फोटो कैमरा से ही सारा कुछ निकाला गया है। और जो कातिल है उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। हम लोग आपके साथ, क्या चाचा, क्या दादा, क्या बोले दादा? हम लोग प्रशासन के साथ हैं। कातिल को पकड़िए, जी निर्दोष को दंड मत दीजिए, बस। चाचा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है ना आपके गाँव के? कई से लेडीज सबसे बात करने का प्रयास करते हैं तो कौन क्या नहीं बोलेगा? सच बात काहे बोलेंगे? पूछते हैं ना, बोलता है कि हम लोग ये गाँव के नहीं हैं दादा, बोलते हैं वहाँ के हैं, यहाँ के हैं। हाँ, कुछ आदमी आए हुए हैं, जी। उनके कर कुटुंब जो है ना वो बाहर से आई हुई है महिला सब, जी तो क्या बताएं? आप लोग क्या चाहते हैं चाचा? हम लोग यही चाहते हैं निर्दोष को बरी कीजिए, जी दोषी को सजा दीजिए, समाज आपके साथ है। सजा कैसा सजा चाहिए? जो कानून जो के है उसमें हम क्या कर सकते हैं? जी आप लोग का मांग सख्त सख्त सजा दीजिए। जी आप लोग का तो मांग होगा ना चाचा कि ऐसा सजा होना चाहिए कि फिर नहीं। दोबारा नहीं करे। कानून में जो सजा है जी उसको दीजिए। हम लोग कैसे उस अदालत देंगे? जी जी हम लोग क्या करें? आपके गांव में चाचा बहुत बहुत बड़े बड़े मंत्री और विधायक आए हुए हैं। जी हाँ, हाँ आए हुए हैं, सब आ रहे हैं, उस दिन से सब आ रहे हैं, सब भरोसा सांत्वना दे के जा रहे हैं। जी बस हम लोग यही चाहते हैं। चलिए कहीं ना कहीं जो दरिंदे हैं और कातिल को ये लोग सजा दिलवाने के लिए ये उतर रहे। क्या चाचा? ये कातिल को सजा और निर्दोष को बरी, अच्छा अच्छा बस समाज का यही मांग है। तो अभी जो चाचा 2 आदमी पकड़ाया हुआ है बिल्कुल वो निर्दोष है सर, आपके सामने सारा फोटो है। जी अच्छा वो जो पकड़ा है वो निर्दोष है? एकदम निर्दोष है, कभी कोई कलंक नहीं लगा है आज तक। चलिए कहीं ना कहीं इस गांव का जो बोल रहा है जो अपराधी है उसे कहीं ना कहीं सजा मिलना चाहिए। और भी कई बड़े बड़े दिग्गज और मंत्री नेता है और चलिए उन लोग से भी बात करेंगे। इसी समाज की है, सब माँ बहन बेटी बहू दादी नानी सब इसी समाज की है। जी ये भी इसी समाज के हैं, हम भी इसी समाज के हैं। आज तक हम लोग किस तरह से निभे हैं उस ईश्वर जानता है। कभी कोई खरोच नहीं लगा है, आज 100 बरस से गाँव है। क्या इस लड़की को न्याय मिले पाएगा या नहीं सर, बताइए इस पे। एकदम हमारी पार्टी सजग है जी। और माननीय नेता जी और सामाजिक न्याय के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और विपक्ष के नेता युवा के सम्राट आदरणीय तेजस्वी जी के आह्वान पर इस पीड़िता परिवार के लिए पूरा राजद परिवार साथ है और इस लड़ाई को अंजाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। और अभी पीड़ित परिवार को हम लोग राजद परिवार के राज पार्टी की ओर से 1,21,000 रुपया हम लोग सहयोग किए और इस लड़ाई में हर संभव मदद जो भी होगा कानूनी लड़ाई में पार्टी निर्वहन करेगी। क्या सर इस लड़की को न्याय मिलेगा सर? एकदम एकदम मिलेगा। ऐसा तो नहीं सर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजद के सभी प्रत्याशी या मंत्री विधायक यहाँ उतरे हुए हैं? नहीं, अभी तो चुनाव है नहीं जी। आने वाले समय में कुछ चुनाव है सर? चुनाव अभी हम लोग के लिए सामाजिक न्याय के लिए पर डे चुनाव होता है। सब दिन पार्टी के लिए जो भी गरीब गुरबों के आवाज़ है जी, जितने भी वंचित परिवार का आवाज़ हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ते रहते हैं, पर डे लड़ते रहते हैं। जी अपना सर परिचय बता दीजिए। इंजीनियर नवीन कुमार निषाद, राजद विधायक प्रत्याशी आलमगढ़।